हूँ ज्योतिर्विद्या बाचस्पति वैकुंठनाथ नायक सामंत चंद्रशेखर पंजिकार मुख्य गणक। कौन कहि सर आज कार्यक्रम संपर्क आज हूँ श्री रेवतीकांत शास्त्री महोदय तांकर हूँ अष्टादशतम श्राद्ध वार्षिकी से 11/11/2007 से स्वर्गारोहण करते। सी होती जड़े एकाधार जड़े ज्योतिर्विद एवं जड़े अधिवक्ता एवं से आईनी पेशा सांगू से सरकारी चाकरी करी ता सहित से सामंत चंद्रशेखर को केमी लोकलोचन को आने प्रशंसा केमी समग्र सिद्धांत दर्पण तंकर प्रशंसा को केमी से चारिड़े प्रचार लोक प्रशंसा कर सर्वभारतीय स्तर में एवं तांकर सिद्धांत दर्पणटार केमी इंग्राजी हिंदी ओडिया एवं संस्कृत में प्रकाश पाइब उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा से प्रचेष्टा करुले एवं तांकर प्रचेष्टार 1973 मसीह ओडिशा सरकार उत्कल प्रसंग एवं ओडिशा रिव्यूर एक स्वतंत्र विशेषांक से दुईटी छापी एवं 1992 मसीह सामंतर जो प्रतिमूर्ति उन्मोचित है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पाखे से गोटे स्मरणिका प्रकाश पाई एवं से भारतीय प्रशासनिक सेवार बहु अधिकार को आनी से सामंत चंद्रशेखर श्रुति परिषद जहाँ से निजे श्री चक्रपाणी शतपथी महोदय सहित मिसिकी 1965 मसीह प्रतिष्ठा करते। तेणु से अनुष्ठान को ये समस्त को डाकी आनी से शेष में ओडिशार जिते सब ज्योतिर्विद अच्छा एकाठी करने से 1977 मसीह रवींद्र मंडप में गोटे सर्वभारतीय ज्योतिर्विज्ञान सम्मेलन से आयोजन करते। श्री समाजर जे सेतबेलर संपादक से वरेण्य श्री राधानाथ रथ महोदय से रिसेप्शन कमिटीर भी चेयरमैन थे। ता छड़ा पूर्वतन से डाक्तर से डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र एवं जो विघ्नराज पटेल यही सब जो मैंने थे से सहित संपृक्त थे एवं से जो कौच उत्कल प्रसंग ओडिशा रिव्यू प्रकाशित होता से उत्कल विषय से प्राक्तन से प्रोफेसर माने जो डॉक्टर रामशंकर प्रोफेसर शंकर मिश्र मैथमेटिक्स आउ डॉक्टर श्रीरामचंद्र दास ये समस्त को से यही अनुष्ठान सहित संपर्क को आनी केवल सामंत चंद्रशेखर नाम गोटे चेयर प्रतिष्ठित हम ओडिशा माने उत्कल विश्वविद्यालय एवं बाईकोली ज्योतिष विशारद को से डाकी पंडित वीरहन कुमार शास्त्री जे ओडिया एवं संस्कृत इंग्राजी में दर्पण अनुवाद कर परिषद को डाकी ज्योतिर्विद्या बाचस्पति उपाधि से भूषित करते। यह सत्वे से निजे एत निरभिमान से निज ना कौन प्रकाश करने को चाहती ना तथापि से सर्वभारतीय स्तर में प्रकाश पाता एस्ट्रोलोजिकल मैगजीन जहाँ बीवी रमण हूँ संपादक से रीतिमत लेखा प्रकाश करुले से जन हस्तरेखा विशारद थे एवं ज्योतिष मध्यम से बर्तमान राजनीतिक क्षेत्र में सबू मुख्यमंत्री ठूँ आरंभ कर मंत्री एवं आउ जब एमएलए आउ एमपी ये समस्त से घरोई ज्योतिष भाव में माने भुवनेश्वर में परिचित थे एवं ताकू ये समस्त की से सामंत चंद्रशेखर श्रुति परिषद को से टाणी आने को चेष्टा करते जार कारण स्वरूप से हूँ त्रिलोचन कानून को उपसभापति होते डॉक्टर श्रीवल्लभ पाणिग्राही आदर संपृक्त थे नंदिनी शतपथी ओथ टाइम टेकिंग जो 6/3/74 दिन 11:15 ये परिषद तरफ दि जाता प्रचेषार से सी होती तेणु मो भाषा मुझे से होती ओडिशार से द्वितीय होती जगबंधु सिंह जे एकाधार जड़े वकिल थे ज्योतिष थे जगबंधु सिंह पुरीर जो भाव में पठाणी सामंत को परिचय करते श्री जोगेश चंद्र राजविधि रेभेन्सा कॉलेजर जो विज्ञान अध्यापक से भाई आम मैंने जो मैंने 20 वर्षर सान सी आम मानू एवं ज्योतिष ओडिशार ज्योतिर्विद मानू लोकलोचन आने को ज्योतिष शास्त्र पढ़ाइवाई एवं किमती पांजिटे सठिक भाव में पंजिका प्रकाश प्रमात्मक पंजिका प्रकाश हुए से दिखे परिषद केमती छोटिया गोटे भल पांजी बाहर कर शुद्ध पंजिका बाहर कर राष्ट्रीय पंचांग अनुशीलन में वैज्ञानिक पद्धति से से चेष्टा करते जहाद्वारा कि बर्तमान सामंत चंद्रशेखर पंजिका सामंत चंद्र श्रुति परिषद प्रकाश कर
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହନୀୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ମହନୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ସେ ତାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ରେବତୀକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହେଇପାରୁନି। ରେବତୀକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ଯେମିତି ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିକି ଇଂରାଜୀରେ ଯଦ୍ୱାରା କି ନଲେଜ ପତ୍ରିକାରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେମିତି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଜିକା ସହିତ ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଜିକାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପରିବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଇକି କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ରେବତୀକାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଷଦ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ସବୁ କରୁଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଆମର ଉଚିତ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ।